हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या आपको मिस करते हैं, क्या आपसे बात करना चाहते हैं। यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप लोग देखेंगे उस टाइम आपसे रेजोनेट कर जाएगी। अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग करवानी होगी तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिएगा। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वो व्हाट्सअप मैं हैंडल नहीं करती हूँ, कोई और हैंडल करता है, तो आप लोग बात कर लीजिएगा उनसे, आप लोग को सारी डिटेल्स दे देंगे। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपके पार्टनर की। क्या आपके पार्टनर, यूनिवर्स, महादेव, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्या उनके पार्टनर उनको मिस करते हैं? Nine of Swords, the Devil, Queen of Pentacles, Nine of Cups, Queen of Cups, Ten of Cups. Nice. आप लोगों को कार्ड दिख रही है? नाइन और सॉफ्ट्स, जहां तक मैं कार्ड देख पा रही हूँ, ये दिखाता है कि आपके पार्टनर के मन अभी कुछ गार्डेड है। कुछ उन्होंने अंदर से सोच रहे हैं। उन्होंने पास्ट में हो सकता है इमोशनली बैटल झेली हो कोई, या आप दोनों के बीच में जो हुआ हो वो फेस किए हो, इसलिए वो गार्ड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। या तो आपके साथ किसी और के साथ भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही आपके साथ ही, किसी और के साथ भी उनका हुआ है कुछ ऐसा जिससे वो अपनी फीलिंग्स को गार्डेड कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर मैं बता दूंगा तो सही नहीं है उनके लिए। लेकिन यह कार्ड इस बात का भी संकेत देता है कि वो कम्प्लीटली गिव अप नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते पर, आपके रिश्ते पर। अभी भी उनमें कुछ इमोशनल स्पार्क आपको लेकर बचा हुआ है। अभी भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, आपके साथ उनका कनेक्शन बेटर रहेगा। डेविल का कार्ड इमोशन को दिखाता है, जो ऑब्सेशननेस है, एडिक्टिवनेस है, या टॉक्सिक कनेक्शन को भी दिखाता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो टॉक्सिक उनको लगता हो। इसका मतलब है कि वो आपके साथ अभी भी एनर्जेटिकली बंधे हुए हैं, आपके साथ वो अभी भी कनेक्शन वो फील करते हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में स्टक है। चाहे वो उन्होंने ऊपर से दिखाया हो कि मैं नहीं मानता हूँ, मैं अभी इस रिश्ते को नहीं मानता हूँ, या ऊपर से डिस्टेंस क्रिएट किया हो, बट अंदर मन में कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है। उनका आपके साथ एक कनेक्शन इंटेंस है। वो ये फील भी करते हैं कि आपका और उनका कनेक्शन कुछ ऐसा है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, जिसको वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन है तो यहीं पर दिख गया आप लोगों के, हाँ आपको मिस करते हैं, बेसिक डेफिनेटली करते हैं। क्योंकि पैशन भी हो सकता है, या पोसेसिवनेस भी हो सकता है, या आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है इसकी वजह से वो बंधे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी कार्ड नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है किस फॉर्म में वो आया है। इस फॉर्म में वो पॉजिटिव नेचर दिखा रहा है। ये कार्ड मिसिंग का भी स्ट्रॉन्ग साइन होता है, इसलिए मैंने बोला कि हाँ वो आपको मिस करते हैं। अगर देख पाऊँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यह कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको एक नर्चरिंग और ग्राउंडेड औरत के रूप में, या ग्राउंडेड या नर्चरिंग मर्द के रूप में देखते हैं। आप जो भी पर्सन हो उससे रिलेट कर लेना, जरूरी नहीं है कि फीमेल है तो फीमेल ही होगा, मेल वो तो आपसे भी रिजोनेट करेगी। वो आप बेसिकली नर्चरिंग और ग्राउंडेड रूप में देखते हैं। आप उनके कंफर्ट जोन हो, आपके साथ वो रहते हैं तो खुश महसूस करते हैं, आपके साथ वो रहते हैं तो हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ रहते हो तो कंफर्टेबली कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ कहीं भी जा सकते हैं वो कंफर्टेबली। ऐसा नहीं है दूसरे लोग के साथ उनका ऐसा कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। आपका उनका ख्याल रखना, इमोशनली स्टेबल होना, इन सब चीज़ों की वजह से उन्हें आपकी वैल्यू समझाता है। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल, आप उनके को लेकर कितने केयरिंग हो। वो क्लियरली बताता है कि आप उनके लिए वो सब चीज कर पाते हो जो आज तक उन्होंने फील नहीं किया, आज तक कोई और उनको ये सारी चीज़ें नहीं दी हो। ये भी हो सकता है कि वो आपकी कमी महसूस करते हैं, इसलिए आपको मिस भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी कमी महसूस करते हैं
क्योंकि उनकी लाइफ में अब वैसे स्टेबिलिटी या वॉर्मथ नहीं रहा है, कोई ऐसे केयर करने वाला उनको नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं है जो उनको आपकी तरह केयर करे। मैं जहाँ पर देख पाऊँ 9 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप्स, उनके दिल की गहराइयों को दिखाता है क्लियरली, उनके दिल में क्या चल रहा है ये दिखाता है। वो आपके लिए इमोशंस को लेकर बैठे हैं, बस वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई उनको डर हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी है उससे वो डरते हो, क्योंकि वो गार्डेड मेरे को महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं फिर से आऊँगा तो फिर से हट हो जाऊँगा, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं आपके पास, आपको मिस वो बिल्कुल करते हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन वो मिस नहीं करते हो आपको। आप उनके लिए इमोशनली इंपॉर्टेंट हो, ये उनको भी पता है। आपके जैसा पर्सन उनको नहीं मिलेगा। वो आपकी सॉफ्टनेस, प्यार भरी नेचर और अंडरस्टैंडिंग को याद करते हैं। आप जैसे उनको केयर करते थे, जैसे उनको प्यार देते, वैसा प्यार या कनेक्शन कोई शायद आज तक उनको ना दिया है और ना ही दे पा रहा है। अगर कोई है भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी, तो वैसा कनेक्शन उनको नहीं मिल पा रहा है। 9 ऑफ कप्स उनको विश फुलफिलमेंट को भी दिखाती है। यह कार्ड का मतलब ही होता है कि मैं चाहता हूं कि वो वापस मेरी लाइफ में आए, मैं चाहता हूं कि उसके साथ मेरा रिश्ता बने, मैं चाहता हूं कि मेरा उसका सब सही हो, मैं चाहता हूं कि जो भी पास्ट में हुआ तो वो सारे चीज़ सही हो जाए, सारे कुछ स्टेबल हो जाए, सारे कुछ पहले के जैसे सही हो जाए। जहाँ तक मैं 10 ऑफ कप्स दिखा रहा हूँ, तो 10 ऑफ कप्स सबसे बेहतरीन कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एक फैमिली को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, सारी चीज़ों को दिखाता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाता है, फैमिली लाइफ दिखाता है, हैप्पी एवर लाइफ दिखाता है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर के मन में आपके साथ फ्यूचर है, ब्यूटीफुल फ्यूचर है, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं हुई है आप दोनों की, तभी उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता है कि वो आपके लिए एक आइडियल कपल है, वो आपके लिए एक फेवरेबल कपल है। आप जैसे उनके साथ हो, शायद ही उनको कोई मिला होगा, शायद ही उनको उतना नर्चरिंग केयरिंग नेचर किसी का मिला होगा। तो अगर आपका ये है तो नहीं, आपको मिस करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल मिस करते हैं। उनका इमोशन स्ट्रांग है आपको लेकर, वो आपको याद करते हैं इमोशनली भी और फिजिकली भी, क्योंकि डेविल का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाता है। वो आपसे दूर होकर भी इमोशनली बंधे हुए हैं। हो सकता है आप दोनों का बात ना होता हो, कम बात होता हो, ऑन ऑफ हो सकता है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत कुछ खत्म हुआ है, बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। वो आपसे दूर होकर भी इमोशनली इसीलिए बंधे हुए मेरे को महसूस लग रहे हैं। दूर तो हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी करते हैं। मेरे को स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है, मेरे को मिस करते हुए आपको बिल्कुल वो दिख रहे हैं। उन्हें अब तक आपसे जैसा इमोशनली केयरिंग और स्टेबल पार्टनर क्योंकि नहीं मिला है उनको, ना ही मेरे को लगता है कि मिलेगा। जब ऐसे जैसे आप उनकी केयर करते, जैसे आप उनको प्यार करते थे, शायद ही कोई मिलेगा। इसीलिए वो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ से। अगर आपको लगता हो कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया, नहीं, वो उन्होंने मूव ऑन नहीं किया, वो कर ही नहीं सकते। ऐसा कनेक्शन, ऐसा नर्चरिंग एनर्जी नहीं मिलेगा किसी को भी। अगर मूव ऑन कर जाते, किसी और के साथ बढ़ जाते हैं, तो उनकी लाइफ में गलती है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। बट अगर करते भी हैं तो उनको पूरे लाइफ अफसोस रहेगा इस बात का। लेकिन डेविल का कार्ड ये भी बताता है, कभी कभी वो ईगो और टॉक्सिक पैटर्न में भी आते हैं। उनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ईगो की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ईगो की वजह से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं करूँ ना करूँ, कहीं मेरे ईगो तो हट नहीं हो जाएगी, कहीं ये मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगी, कहीं ये मेरे को कमज़ोर तो नहीं सोच लेगी अगर मैं इमोशनली इसके पास आ जाता हूँ तो। इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने कन्फ्यूजन में ही फंस कर रह जाते हैं। वो आपके साथ फ्यूचर में एक फैमिली और स्टेबिलिटी दिखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो वो नहीं बता पाते हैं। ईगो फिर बता देंगे तो टैक्स देना पड़ जाएगा ना, टैक्स लगता है इमोशनली एक्सप्रेस करने पर। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, टैक्स लगता है। जिसका ईगो हाई होता है उसको टैक्स देना पड़ जाता है, इसलिए वो नहीं बताते हैं इमोशनली आपको कुछ भी। बताएंगे, बहुत जल्द बताएंगे। मेरे को कार्ड क्लियर दिखा रहा है, मैं नेक्स्ट एक्शन तो नहीं करूँ, बट कार्ड दिखा रहा है कि बहुत जल्दी उनका कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लिए। डोंट वरी, क्योंकि कितना दिन तक मन के अंदर छिपाएंगे, कितना दिन तक ईगो को हाईलाइट करेंगे। अगर आप लोग पूछेंगे मेरे लिए एडवाइस क्या है, आप इमोशनली भी हो, सेंसिटिव हो, अपने इमोशन को काम करो। आप फिलहाल उनसे थोड़ा आप स्पेस लो खुद से। अगर वो कॉल मैसेज करते भी हैं इन फ्यूचर तो नॉर्मल बिहेव करो, ज़्यादा उनके पीछे मत भागो। आप उनके पार्टनर के फ्यूचर में हो, डेफिनेटली हो, और ये भगवान पर विश्वास रखो कि जो आपके किस्मत में होगा उसको भगवान जरूर देंगे।
आपके लिए यही है कि आप अभी उनको स्पेस दो, उनको छोड़ दो, जो सोच रहे हैं सोचने दो, जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप अपने लाइफ पर ध्यान दो, अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कि वो आए तो आप फिर से उनके पीछे लग जाओ। नहीं, वो जितना बात करते हैं करो, नहीं तो मत करो। आप लोग ज़्यादा सही यही होगा कि आप लोग उनको स्पेस दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप की हीलिंग पर ध्यान दो। जिसको आना होगा लाइफ में आ ही जाएगा एट द एंड। अगर कोई आपकी किस्मत में लिखा है तो इसको कोई नहीं छीन सकता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आपकी किस्मत में कोई नहीं है तो कुछ भी कर लेंगे आप सब, या कर लोगे आप सब, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर आप लोग की ये थी क्वेश्चन कि क्या वो मेरे को मिस करते हैं, हाँ जी करते हैं आपको मिस, बट नहीं बताते हैं क्योंकि ईगो का टैक्स देना पड़ जाएगा। अब मैं आप लोग के लिए एक सेकंड देख लेती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। बहुत सारे मैसेजेस निकाल दी मैं। चलिए तो मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। दिसंबर मंथ आप लोग के लिए स्पेशल हो सकता है। बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, कुछ हो सकता है। जुलाई हो सकता है, जुलाई में उनका कम्युनिकेशन आ जाए, कुछ जुलाई में आप लोग के लिए स्पेशल हो। कैन यू बी माइन फॉर एवर, क्या आप उनकी बनेंगी हमेशा? हाँ भैया, कर एक्सप्रेस तो करो, तब तो बनना ना बनना कोई सोचे। स्टॉकिंग यू, मैंने बोला था ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, पक्का स्टॉक कर रहे हैं वो आपको। बट बंदे को बोलना नहीं है, ट्रस्ट मी, आकर बताओ तो तब तक कोई भरोसा करे। बट आप लोग नहीं करते हो ट्रस्ट, तो आपके लिए मैसेज है कि ट्रस्ट करो। एंजल और गॉड आपको गाइड कर रहे हैं। आई एम विद यू ऑलवेज, आपके साथ वो हमेशा हैं, भले ही छोड़कर चले जाए 10-10 दिन के लिए, 2-2 महीना के लिए, 6-6 महीना के लिए, बट ये बोल रहे हैं कि आपके साथ हमेशा वो हैं। क्या आप उनको एक चांस देंगी, पूछ रहे हैं वो। आओ तो भाई, आओ तो कम से कम। आप लोग के मन में यही चल रहा है ना, कम से कम मैसेज तो करो, तब तो चांस दूंगी मैं, या दूंगा मैं। नो वन अंडरस्टैंड मी, उनको लगता है उनको कोई नहीं समझता, आप भी नहीं समझती हैं कहीं ना कहीं। हैप्पी एनिवर्सरी, हो सकता है आप लोग का एनिवर्सरी हो, उस पर ये मैसेज कर दें इसी बहाने से। इंगेजमेंट, आप दोनों का इंगेजमेंट हो सकता है बहुत जल्द। अक्टूबर में कुछ स्पेशल आप लोग के लिए हो सकता है, या आप लोग का बर्थडे एनिवर्सरी हो अक्टूबर में, इसलिए मैं मेरे आया हो। मार्च भी हो सकता है आप लोग के बीच में, मार्च में कुछ हुआ हो, या अगले मार्च में कुछ स्पेशल हो जाए। फोकस ऑन योर इंट्यूशन, मैंने बोला ना, आप अपनी इंट्यूशन पर फोकस कीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है। आई कैन नॉट फॉरगेट यू, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। कैसे भूल पाओगे? ऐसे इंसान को कैसे भूल पाओ जो इतना तुमको समझाया, इतना कुछ दिया है। जून मंथ में आपके लिए कुछ हो सकता है, या कुछ होने वाला होगा अगले साल, या कुछ हुआ होगा। डोंट इग्नोर मी, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, मत करो भाई। आप मैनिफेस्टेशन गलत कर रहे हो, उसको सही करो। जनवरी, कितना मंथ आएगा यार। जनवरी में हो सकता है कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में, होने वाला हो। 9 कुछ कंप्लीशन आ सकता है, कुछ खत्म हो सकता है आप दोनों के बीच में। चैप्टर बेसिकली क्लोज होगा। डोंट क्राई फॉर मी, आप लोग रोते हो, मत रोया करो भाई। वो बोल रहे हैं कि मत रोया करो, क्यों रोना है किसी के लिए भाई। तूने ओ सनम ढाए है सितम, तो ये भी न भूल जाना कि ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे मोहब्बत कयामत होगी सॉन्ग का नाम है उनका। इसमें भी ईगो दिख रहा है, बोल रहे हैं तुमने हट किया है, मैं भी हट करूँगा भाई। तुम पर भी कोई ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा तुमको भी। तो ये बात है। चलिए, मैं सोया भी नहीं रातों में, लेकिन तू है मुझ में सोता नहीं है। हाँ तू है सॉन्ग का नाम है। ये तीसरा बार मेरे उसमें आ रहा है, सुन लीजिएगा आप लोग। हाँ तू है सॉन्ग।
तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग रेडी नोट की हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिए ताकि गॉड तक, यूनिवर्स तक मैसेज जाए कि आप लोग इस रीडिंग पर भरोसा करती है, इस रीडिंग पर आप लोग को विश्वास है। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स दिए हुए हैं स्क्रीन पर, उस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जो भी हैंडल कर रहा होगा व्हाट्सएप को, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।